बड़ा ढूंढा है उन्होंने। ये हमेशा इस तरह होता है, जब भी हम जाते हैं ये तो हम लेट हैं। अच्छा उधर वो मैकडोनल्ड पे रोक दिया मक्सी जा। मरद साहब मौसम बड़ा प्यारा है, क्या याद आ रहा है? हल्की हल्की बारिश है, बड़ा रोमांटिक मौसम है। मेरी तो गिलगित की पिंडियत खराब हो गई। ये डालो ना। ओह इधर अपना हुस्न भी दिखा दो ना। वो कहते हैं कि कमाल हुस्न का जलवा देखा मरवत के साहब लूट क्या लिया। ये आपकी चॉइस है, वाह। निगाह नीचे किया, सर झुका के लूट लिया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना जी। चलिए ऐसी जगह चल जहाँ कोई ना हो, कोई हमसाया ना हो और हम जुबा कोई ना हो, कहते हैं वाह 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 वाह। कि आप क्या लुटवाना चाहते हैं? भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, ये मंजर न मिलेगा बारिश का। घर छोड़ के मत जाओ, कहीं घर न मिलेगा। वाह जी वाह। सर जी आपकी चॉइस पूरी कौम देख रही है, ये चॉइस है आपकी? ये कोई लाइव पे तो नहीं हो? नहीं नहीं। नहीं, ये हमारा भाई है, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान से हैं हाँ और इसके वो कहते हैं ना हाँ इश्क में गिरफ्तार हैं। अच्छा खुदा ने क्या जबान दी है, खान का सिपाही है हाँ और गिलगित बल्तिस्तान ने अपना एक मजमूई तोहफे की शक्ल में इस्लामाबाद भेजा हुआ है। अक्कासी कर रहा है अपने इलाके की, अपने कल्चर की हाँ। और बड़ी खूबियों का मालिक है। ये देखे सर, ये कैसी कौम, ये देखे ये कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया इस कौम पे? इस पे हाँ नहीं कर्जा तो चढ़ा ही नहीं। कर्जा किधर चढ़ा है? एक पाकिस्तानी कौम पे ऊपर कहते हैं कर्जा चढ़ा हुआ है, ये देखे ना। चढ़ा कर्जा तो तब चढ़ेगा जब कोई देने का इरादा रखता हो। हाँ, आप देते कोई नहीं। देना हमने अभी तक कोई कर्जा दिया है? हाँ हम तो ले रहे हैं। हाँ और वही था ना, एक आदमी ने हाँ कहा ना कि मेरे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, हाँ। किसी से भी कर्जा ले लूंगा। अच्छा पाकिस्तान में वही सूरत हाल है, लेकिन ये हमारी आपस की गपशप है, जी, जी। मीडिया पे नहीं देनी है। जी जी ठीक है। अच्छा मरवत साहब कोई बचपन का वाकया सुनाएं, ये बड़ा रोमांटिक मौसम था, कोई जवानी का वाकया? जवान तो हैं ही सही तो। यार, क्या रोमांटिक, हमारी तो बस रोमांस, जवानी हाँ और मजे, हाँ। लुत्फ। मरवत साहब कभी कबड्डी खेले? हाँ खेला हूँ। अच्छा तो वाह जी वाह, माशाल्लाह जैसी हाइट है तगड़े, माशाल्लाह खेली है। वॉलीबॉल के लिए, वॉलीबॉल भी खेली है। ये मैं काफ़ी खेला हूँ। अच्छा तो एक और आपकी गेम बड़ी लक्की की बड़ी मशहूर है, दोदा खेलते हैं? एंडा। हाँ तो जो एक आगे होता है, दो पीछे पड़ते हैं उसको। हाँ। वो हमारे बड़ा देखा जाता है वो मैच, सरहद और पंजाब की जोड़ियाँ, तो वो भी कभी खेले? नहीं वो नहीं खेला हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जो गंजा होता है ना, जी, जी। बालों से महरूम, जी जी। वो खिलाड़ी कामयाब रहता है। वो तो पंजाब में भी बड़े मशहूर है। बाल में, हाथ में बाल आते नहीं है हाँ और टिंड होती है। ये तो आपका जुमला भी बड़ा वायरल हुआ था भाई, जिनके आधे बाल पे सर पे होते हैं तो वो पटवारी होते हैं। अब तो पटवारियों के साथ साथ गठियाई में भी आती है पटवारी को। ओए 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 ओए। तो ये पार्टी सर पीटीआई में कैसे घुस गए हैं, ये कौन घुसा रहा है इनको, पटवारी बन गए हैं जो? नहीं पहले तो अच्छे भले पीटीआई के टाइगर थे, लेकिन मफादात ने अब उनको पटवारी बना दिया है। जितना नुकसान पीटीआई को पीटीआई के लोगों से हुआ है, के नज़दीकी लोगों से हुआ है, उतना नुकसान किसी ने दिया ही नहीं है। ये देखो ना, एक साल का आप हिसाब कर ले जी, बस सिर्फ बातें हैं, अमल कुछ नहीं है, कामयाबी कोई नहीं है, कोई दूरबीन से भी कामयाबी नजर नहीं आएगी। हर वक्त की जो भी माइक मिल जाता है वो इस्मार खान बन जाता है। माइक के आगे ऐसे बुलंद बांग दावे, और जब अमल का वक्त आता है तो बजाय इसके कि आगे बड़े विलाक बनाने पे लग जाते हैं। विलाक पर फिर मुल्क भी छोड़ के चले जाते हैं। मुल्क वाले जो हैं, जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, वो एक मुआहदे के तहत ही जाते हैं। ऐसा ही है।
सर मैं लाइव जाता हूँ सर, जीबी पे थोड़ी सी बात बोलना है सर, ठीक है ना सर? आप टीवी पे लाइव जा रहे हैं? अच्छा पूरा नाम बताओ ना मेरे आलम नूर हैदर। आलम ठीक है चले। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आलम नूर हैदर मोटरवे पेशावर से इस वक्त बराह रास्त हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम हो के आप खुश हो जाएंगे। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया में मशहूर शख्सियत हैं और खान का सिपाही है। जी मेरी मुराद शेर अफजल मरवत साहब है, नाम ही काफ़ी है। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित में इलेक्शन आ रहे हैं। हमारा भाई खालिद खुर्शीद की हालत का आपको इल्म है, एक गलत फैसले के ज़रिए वो अब प्रोपोश है। तो इलेक्शन के लिए पीटीआई को कैंपेन करनी है। और क्या आप पसंद करेंगे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान आऊँ पीटीआई की कैंपेन के लिए, या फिर आप चाहते हैं सलमान अकरम राजा साहब आ जाए? अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। जी सर, इसके अलावा सर आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ बताइएगा सर। कभी गिलगित बल्तिस्तान गए हैं? जी मैं आपको इलाका कैसा लग रहा है, वहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं सर? कुछ गिलगित में सर मारखोर बड़ा होता है, वो तो आपको पसंद है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े खूबसूरत हैं। इधर लाहौर में जितने भी खूबसूरत लोग, इस्लामाबाद में जितने लोग खूबसूरत नज़र आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, अब तो उनकी शक्ल भी हम देख के पहचान लेते हैं। और अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती दी है इंसानों को भी। फिर वो उनका मन मेला नहीं है, मन की भी साफ लोग हैं। और कारोबार में भी लोग पसंद करते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रखें। उनके रवैये, उनके अखलाक आदात इतने साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में एक तरजीह नंबर 1 बनी होती है। बाकी जो है गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी खूबसूरती के क्या कहने, और एक्सप्लोर नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। और काश किसी का बस चले, एक 15 हेलीकॉप्टर लें, 15 रिजॉर्ट डेवलप करें मुख्तलिफ इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान उठ जाएगा। बाकी बातें बाद में। बार में हैदर खोलना एक मिनट अपना गौर साहब ठीक है ठीक है। समझे?